नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, मिर्च और टमाटर दो ऐसी फसलें हैं जिन्हें यदि आप लगाते हैं, अधिकतर इनकी जो टीपी है वो जुलाई और अगस्त के महीने में की जाती है। और जुलाई और अगस्त के महीने में और सितंबर का महीना हमारा, ठीक है, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारी कोई भी फसल हमारे पास में नहीं होती है। अगर हम चाहें तो इन 3 महीनों में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और जो पैसे हमें खर्च करने हैं कहाँ पर, मिर्च और टमाटर की मेंटेनेंस पर, जैसे कि उसकी रोपाई हुआ, उसका सीड का खर्चा हुआ, उसका दवा का खर्चा हुआ। एक ऐसी आपको फसल मैं बताऊंगा जिसको यदि आप मई के महीने में यदि लगाते हैं तो आप यकीन मानिए, आप 1 एकड़ पर इसे लगाएं और बाकी 3 एकड़ 4 एकड़ पर मिर्च और टमाटर की फसल लगाएं और उसका जो खर्चा है आपकी एक ही फसल निकाल के दे देती है। मैं अधिकतर ऐसी फसलों को प्रेफर करता हूं और वो जो फसल है वो है हमारी बेल वर्गीय फसल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसान जब भी खेती करता है सब्जी की, तो उसे सबसे पहले तो पास से पैसे लगाने होते हैं और फिर जाकर कहीं उसे जब रेट मिलते हैं, मार्केट आता है, उसकी फसल निकलती है, तब जाकर उसे मुनाफा मिलता है। लेकिन जब तक हार्वेस्टिंग हमारी स्टार्ट नहीं होती तब तक हमें पास से पैसा लगाना होता है। क्या हो यदि हमें वह पैसा जो है पास से ना लगाना पड़े। आज इस वीडियो पर हम यही चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिर्च की हार्वेस्टिंग 45 दिनों में और टमाटर की हार्वेस्टिंग हमारी 60 दिनों में लगभग स्टार्ट होती है। तो वो जो समय रहता है हमारा, वो हमारा खर्चे का समय होता है, वहाँ पर हमें पैसे लगते हैं। एक ऐसी फसल, और वो फसल ऐसी है बेल वर्गीय है, बहुत ही कम खर्चा है उसका, सीड रेट बहुत कम लगते हैं, सीड की मात्रा भी बहुत कम लगती है। और वो जो फसल है दोस्तों वो है लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जिसे यदि आप मई के महीने में लगा लेते हैं तो आप यकीन मानिए 1 एकड़ पर आप लौकी लगाएं और बाकी 3 एकड़ पर आप टमाटर लगा लें या फिर मिर्च लगा लें। एवरेज यही रहेगा। अगर आपको 6 एकड़ पर मिर्च टमाटर करना है तो आप 2 एकड़ पर लौकी लगा लें। तो आपका जो खर्चा है, शुरुआती का जो खर्चा होता है, कौन सा, आपका टीपी से लेकर हार्वेस्टिंग आने तक, वह जो खर्चा है आपका 2 एकड़ का ये जो लौकी है वो निकाल के दे देगा। आज इस वीडियो पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम लौकी की खेती कैसे करें ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें लौकी कब लगाना है। तो लौकी लगाने का जो सही समय है वो दोस्तों मई का महीना। मई के महीने आपको लौकी लगाना चाहिए। लौकी लगाने से पहले बात ये आती है कि ज़मीन की तैयारी। तो ज़मीन की तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको गोबर खाद की व्यवस्था करनी होगी। गोबर खाद की व्यवस्था आप कम से कम 2 से 3 ट्राली कर लें, यदि आपके पास उपलब्ध हो तो। नहीं है तो आप बेसल डोज के रूप में आप रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं। हालांकि रासायनिक खाद हमें डालना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी ज़मीन की स्थिति ऐसी नहीं रही अभी के समय पर कि हम जैविक के भरोसे काम कर सकें। इसलिए आपको कम से कम जो है DAP की मात्रा 50 kg और पोटास की मात्रा 25 kg, और साथ में आप चाहते हैं इफ्को की सागारिका, इसका इस्तेमाल 5 kg आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं। आप कम से कम जो बेड की चौड़ाई है वो 5 फीट रखें। 8 फीट रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये लौकी लगी हुई है। हालांकि यह जो है कमर्शियल नहीं है, ये हमारे उपयोग के लिए है। यानी हम घर में जो खर्च करते हैं सब्जी, उसके हिसाब से हमने लगाई हुई है। थोड़ी सी लौकी है, थोड़ी सी गिलकी है, थोड़ी सी बरबटी है, बाकी इस तरह पे टमाटर लगा हुआ हमारा। तो मैं आपको बता दूं कि लौकी जब भी आप काश्त करें तो जो बेड से बेड की दूरी है वो जितनी दूरी आप रखेंगे उतना ही बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आप जो है कम से कम 5 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट आप दूरी रख सकते हैं। आपको मचान बनानी आवश्यक है, यानी कि स्टेकिंग। इस तरीके से आप जो बांस की सहायता से पूरी मचान आप बना सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बरसात में जब फसल आपकी निकलती है, जो बेल चलती है हमारी, तो वह जो ज़मीन में नहीं रहनी चाहिए। ज़मीन में वो रहेगी, नमी उस पर पकड़ेगी, तो फिर क्या होगा, उसमें डिजीज़ कई प्रकार की आएंगी, जैसे पाउडरी मिल्डी है, डाउनी मिल्डी है। तो आपको स्टेकिंग पर ही काम करना है बरसात के समय में खासकर। तो आपने ये बेड तैयार कर ली। बेड तैयार करने के बाद आपको 500 ग्राम सीड लगेगा 1 एकड़ के लिए, ठीक है। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। जो प्रमुख वैरायटी है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो 500 ग्राम सीड आप लेंगे और 500 ग्राम सीड को आप 3 फीट की दूरी पर लगाएंगे, ठीक है। 3 फीट की दूरी पर आपको लगाना है एक सीड को। और इसके बाद फिर क्या करें आप कि कुछ लगभग, जैसे 1 एकड़ पर है आपका, 1 एकड़ पर लगभग आपको 3000 से 4000 सीड आपके लगेंगे। तो 3000 से 4000 सीड का 10% आप मान के चलें तो लगभग 400 पौधे आपको ट्रे पर तैयार करने हैं। वो इसलिए तैयार करने हैं क्योंकि जो सीड हमारा नहीं उग पाएगा, जो डैमेज हो जाएगा, तो उसे हम तुरंत टीपी कर सकें उसकी। तो आप थोड़ी सी ट्रे की व्यवस्था कर लें और कोकोपीट पर जो है कम से कम 400 पौधे आप एक्स्ट्रा उसके तैयार करके रख लें। जैसे आप यहाँ सीड लगाते हैं वैसे ही आप नर्सरी पर अपनी छोटी सी नर्सरी बना लें आप जो है ग्रीन नेट वगैरह से, और उस पर जो है उसकी रोपाई कर दें। नर्सरी उसकी तैयार कर लें लगभग 400 पौधों की। तो होगा इससे क्या कि जब पौधे आपको पता चलेगा कि यार ये ख़राब हो चुके हैं, तब तुरंत उसकी
नर्सरी जो है लगा देंगे, उस पर रोपाई कर देंगे, तो आपकी जो फसल है वो एक से चलेगी। नहीं तो होता यह है कि हमें आज पता चला है, 8 दिन उस पर जर्मिनेशन लग गए, फिर उसके बाद पता चला, तो 8 दिन का जो गैप है वो आपका काफ़ी बिगड़ जाता है काम उससे। तो आप इस तरीके से उसकी नर्सरी की तैयारी करके रखें, लगभग 10% हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब इसके बाद हम बात करें तो इसमें ऐसा कोई ख़ास मेंटेनेंस आपको नहीं करना है इस समय पर, सिर्फ आपको पाउडरी मिल्डी और डाउनी मिल्डी पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2 ही रोग इसके बहुत ही खतरनाक हैं, और एक है आपका फल मक्खी। इसकी जो फ्रूट फ्लाई है वो भी काफ़ी परेशान करती है और हमारे फलों के साइज को काफ़ी डैमेज करती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगाना पड़ेगा। फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप जो है जैसे ही फूल निकलते हैं लौकी की फसल पर, वैसे ही आप जो है कम से कम 10 प्रति एकड़ के सब लगा के चलें, फूल निकलने के पहले ही मगर, ठीक है। उसके बाद क्या फल लग जाते हैं तो फिर आप लगाते ज़रूर हैं, मगर वो काम नहीं करता उतना, आप पहले से ही उसको तैयार करके रखें, ठीक है। तो आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल करें। दूसरा, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के लिए आपको समय समय पर फंगीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी गर्मी में लगभग मई का महीना और जून का महीना आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही लास्ट जून से हमारी बारिश फिर चालू हो जाती है, प्री मानसून हमारा आ जाता है, और जुलाई के महीने में तो फिर आपको फंगस संबंधी रोग ज़्यादा परेशान करते हैं। उसके लिए कई प्रकार के फंगीसाइड हैं, आप उनका इस्तेमाल करके चलें। जैसे COC का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्रोबेट कॉम्बेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबुकोनाजोल है, ठीक है, आपका कस्टोडिया है, इनका इस्तेमाल करके चल सकते हैं आप। तो कई प्रकार के फंगीसाइड हैं, हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। तो इस तरीके से यदि आप फंगस को संभाल लेते हैं, पाउडर मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू को और फ्रूट फ्लाई को, तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत इसमें आती नहीं है। आपको किसी प्रकार के इंसेक्टिसाइड ज़्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। थोड़ी वाइट फ्लाई की समस्या आती है, तो उसको भी अब एसिटामिनोप्रिड है, इमिडाक्लोपिड है, थाइमेथाक्सम है, ठीक है, एक्ट्रा है, इसका इस्तेमाल करके आप जो है समय समय पर जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये समस्याएं भी नहीं आती है। तो ये आपने समझ लिया इसका रोग प्रबंधन भी। खाद की जहाँ तक बात है तो इसमें आपको ज़्यादा खाद देनी नहीं है। आपको अगर पैसे बचाना है तो आप क्या करें, जो आप ड्रिप से खाद चलाने वाले थे उसकी आप ड्रिंचिंग की व्यवस्था कर लें, क्योंकि पौधों की संख्या इसमें कम रहती है। यदि आप ड्रिंचिंग से काम करेंगे तो आपको खाद कम भी लगेगी, और दूसरा इसमें जो आपका बजट है वो कम हो जाता है आपका, ठीक है। समय समय पर आप चाहें तो इसमें, यदि आप चाहें तो ड्रिंचिंग के माध्यम से DAP का घोल है, आपका सगारिका है इफ्को कंपनी का, उसका घोल बनाकर इस तरीके से ड्रिंचिंग अगर देंगे तो आपका खर्चा जो है कम हो जाता है। तो ये रहा आपका खाद प्रबंधन भी, बहुत ही कम खर्चे पर आपकी ये फसल जो है तैयार हो जाती है। अब वीडियो के अंत हम जानते हैं वैरायटी के बारे में, जो कि टॉप वैरायटियाँ हैं। तो यदि ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। VNR कंपनी की सबसे बढ़िया वैरायटी में अगर देखें तो वो है सरिता, और एक है हरुणा। सरिता थोड़ी लंबी आती है, हरुणा जो है छोटे साइज की आती है, लगभग 1 किलो का फल इसका आता है, ठीक है। दूसरा है माइको की वरद। ये वैरायटी आप लगा लें, आपको दूसरी वैरायटी लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इनके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हैं, आप किसी भी एरिया पर रहते हो आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको लौकी की खेती के बारे में बताया हुआ है, वो भी एक ऐसी फसल है, एक ऐसा जुगाड़ कहें हम इसको, कि जो कि हमारे मिर्च और टमाटर के खर्चों को कम कर सकते हैं। आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।